कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे लेकिन आपके हक में आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। एलडीएफ, यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। केरला में भले ही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लोगों को आतंकवादी कहती है, लेकिन दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठकर चुनावी गठजोड़ करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और जो लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। ये लोग इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। एनडीए सरकार केरला और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयास कर रही है, राज्य सरकार उसमें भी बाधा डाल रही है। ये लोग नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट भी रोकना चाहते हैं क्योंकि लेफ्ट सरकारों का एक ही कैरेक्टर है। लेफ्ट वालों का एक ही कैरेक्टर है, चाहे वो त्रिपुरा में हो तो भी ऐसा ही करते थे, बंगाल में थे तब भी ऐसा ही करते थे और केरल में भी जब मौका मिलता है ऐसा ही करते हैं। लेफ्ट वालों का कैरेक्टर क्या है? नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं होता। इन्होंने बंगाल को बदहाल बनाया, ये लोग त्रिपुरा में भी ताश दिलाए थे, वही काम ये केरला में भी कर रहे हैं। साथियों, आज केरला जैसे शांति प्रिय राज्य में हिंसा अराजकता आम हो गई है। आज केरला में खुलेआम राजनैतिक हत्याएं कराई जाती हैं। कॉलेज के कैंपस तक असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले एलिमेंट्स को सरकारी संरक्षण मिलता है। हमारे बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് സമാധാനപ്രിയരായ കേരളത്തിൽ അക്രമവും അരാജകത്വവും സാധാരണ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ
വളരെ പരസ്യമായി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾ വരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നു. സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് സർക്കാർ